कहते हैं जस्सी जैसा कोई नहीं, और हाँ बेशक कोई नहीं। इंडिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जिस हिसाब से इन्होंने वर्ल्ड कप का आगाज़ किया है, लगता है कि कोई मिशन में है। और हाँ, अभी हम लोग अहमदाबाद में है जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा और सारा फोकस होगा जसप्रीत बुमराह के ऊपर, लोकल बॉय के ऊपर। बट जसप्रीत बुमराह की शुरुआत कहाँ से हुई, यह हम इस स्टोरी में जानेंगे और हम बात करेंगे उनके चाइल्डहुड कोच से, किशोर त्रिवेदी जी से। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम, यस, एनीवेयर एनी टाइम। एंड सर, जसप्रीत बुमराह, हम लोग उसकी कहानी के बारे में जानेंगे। बट अभी जब वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बन चुका है, कैसा लगता है? बहुत बहुत खुशी होती है कि वह हमारे अंडर में जो तैयार लड़का हुआ वो इतनी प्रोग्रेस करेगा तो बहुत ही प्राउड होता है हमको। और हमारी जो मेहनत थी उसके ऊपर वो हमको रिवॉर्ड मिल गया। बिल्कुल सर, आपके एकेडमी में आने के बाद वो जो बड़ा सा पोस्टर है जहाँ पे सिद्धार्थ त्रिवेदी और जसप्रीत बुमराह का पोस्टर लगाया हुआ है, जसप्रीत बुमराह के पोस्टर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे उसके यूनिक एक्शन के बारे में बताया गया है। जब आपने उसको पहली बार देखा तब आपका रिएक्शन क्या था, स्पेशली वो एक्शन देखने के बाद? वो पहली बार जब उसको बॉल डाल रहा था तो सब लड़के बोलते हैं कि ये तो थ्रो बॉलिंग करता है, थ्रो बॉलिंग करता है। मैंने बोला कि भाई ये थ्रो बॉलिंग नहीं करता है, एक्शन ऑड है, इसलिए ये थ्रो बॉलिंग नहीं करता, क्योंकि पेस ज़्यादा आती थी तो लड़के को खेलने में दिक्कत होती थी। तो वो बोलता है कि ये थ्रो बॉलिंग है। फिर मैंने बोला कि नहीं, ये प्रॉपर एक्शन है, लीगल एक्शन है, कोई इश्यू नहीं है। और सब बच्चे उसके साथ में खेलने में थोड़ा डर महसूस कर रहे थे। उस टाइम से ही वो स्पीड जनरेट कर रहा था। अच्छा, तो सर ऑफ कोर्स बुमराह जब छोटे में आपने बताया कि जब स्पीड जनरेट कर रहा था, क्या वो उसकी खासियत थी या क्या उसका यूनिक एक्शन उसकी खासियत थी? दोनों एक्शन और उसकी जो स्पेस जनरेट करने की वो ताकत कहाँ से आती है वो किसी को पता नहीं। खुद को भी पता नहीं था उस टाइम कि मेरा बॉल इतना शार्प निकलेगा, इतना स्पीड से जाएगा। लेकिन वो शोल्डर मारता है तो नेचुरली ज़्यादा बॉल स्पीड में आता है। और आपने कभी भी कोशिश नहीं की कि उसके एक्शन को बदला जाए, क्योंकि इंजरी का जब से वो खेल रहे हैं तब से सारे बोलते हैं कि इंजरी हो सकती है इस एक्शन में, तो आपने कभी भी कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने उसको बोला कि यही तुम्हारी एक्शन है, यही तुम्हारा वेपन्स है, ये चेंज मत करना। जो नेचुरल है वो चेंज नहीं करने का। नेचुरल में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप कोच है, अलग अलग बताए कि तुम्हारा हाथ यहाँ से आना चाहिए, ये आगे का हाथ है, ऐसा करो, तो लाइन लेंथ और उसके एक्शन भी ऑड हो जाएंगे और ऑड हो जाएंगे। और उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। जो कॉन्फिडेंस से जो बॉलिंग करता है तो उसको वही एक्शन से करना चाहिए। जो माइनर है थोड़ा थोड़ा वो चेंज करते ही रहना चाहिए कि भाई आपका स्टेप कितना होना चाहिए, आपकी डिलीवरी कहाँ से बॉल रिलीज़ करना है, वो सब पॉइंट उसको सिखाने का था। कभी सोचा था इतने बड़े प्लेयर बन जाएंगे? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन क्या है कि हर बच्चे टैलेंट लेकर ही आता है। कभी किसी की किस्मत चमक जाती है और उसको खेलने का प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो अपने आप निकल जाते हैं आगे। सर, अभी जसप्रीत बुमराह हालांकि बहुत उम्दा गेंदबाज है, बट उनकी मेंटालिटी पे भी काफ़ी लोग बात करते हैं। जब वो बात करते हैं किसी से, जब वो मैन ऑफ द मैच लेते हैं, प्रेजेंटेशन में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनका जो एक सेंसिबल रूप है, उनका जो माइंडसेट है, उस पर काफ़ी फोकस रहता है। और जब गेंदबाजी भी करते हैं तो वो जो प्लान करते हैं उस पर तो क्या ही बोले, उसमें कुछ अलग बोलने का नहीं है। बट ये जो मेंटालिटी वाइज है, ये आपने क्या छोटे से ही देखा है उसमें कि बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है? हाँ, पहले से ही वो गेम के ऊपर बहुत सीरियस था। पहले थोड़ा रफ था, पर धीरे धीरे उसको ट्रेन करता गया, भाई तुम्हारी बिहेवियर भी ऐसे होनी चाहिए, तुम्हारा एक्शन विकेट लेने के बाद भी तुम्हारा जो रिएक्शन है वो ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि भाई दूसरे को ऐसा लगे कि ये तो अभिमानी हो गया है। नॉर्मल जो चीयर अप है वो बराबर है और डिसिप्लिन वाइज भी वो अच्छा कर रहा था तभी से। कोई खास इंटरेक्शन उसके साथ जब वो धीरे धीरे आईपीएल खेलने लगे या इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ, कोई खास बातचीत आपके साथ जो आपको याद आता है? नहीं, वो बस मैंने बोला ना कि लास्ट टाइम जो 2020 में सिलेक्ट हुआ तब मेरे से बात हुई कि सर मैं सिलेक्ट हो गया, तो मैंने बोला कि बस कॉन्ग्रेचुलेसन और तुम आगे बढ़ते जाओ। और सर अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अहमदाबाद में इंडिया पाकिस्तान का मैच है। इस मैच को रिलेटेड आपको क्या लगता है? उन्होंने इस मैदान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओडीआई अभी तक नहीं खेला है। ये विकेट थोड़ा बैट्समैन पैराडाइज है, फिर भी वो क्या है कि उसके लाइन लेंथ और डायरेक्शन जो है वो सही डालता रहेगा। कोई भी स्लो विकेट भी वो सक्सेस ही होता है।
बिल्कुल। तो ये स्टेडियम में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वर्ल्ड कप का ओवरऑल अगर मैं पूछूं, इंडिया ने बेहतरीन शुरुआत की है, 2 मैच में दोनों जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। आगे पाकिस्तान का मैच, उसके बाद बड़े मैचेस आने वाले हैं, बट इंडिया में 2011 में लास्ट हुआ था, 2023 में क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, जरूर इंडिया चैंपियन होगा ऐसा लगता है, क्योंकि सब बैट्समैन बॉलर सब अपनी पूरी टीम बहुत फॉर्म में है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो ये बैट्समैन वीक है, ये बॉलर वीक है, सभी जोर लगा से ही खेलते हैं और चैंपियन बनने के लिए अपनी टीम लायक ही है। इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले लास्ट सवाल, बुमराह के लिए कोई खास मैसेज अगर वो देखे ये वीडियो? ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट और आगे तरक्की करे, बस यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस अच्छे से एक छोटे से चैट में आपने बहुत कुछ बताया बुमराह के बारे में, सो थैंक यू सो मच। और ये बस एनी टाइम आपको जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई इंटरव्यू लेना है क्या रिगार्डिंग स्पोर्ट्स के लिए, मैं 24 आवर्स ग्राउंड पे हूँ, स्पोर्ट्स के लिए हूँ, क्योंकि मेरे लड़के सिद्धार्थ के लिए भी इतनी मेहनत किया था, तो आज उसको भी रिजल्ट मिल गया। सिद्धार्थ भी IPL खेला, सब खेला। जो लड़के अपने आप मेहनत करते हैं, सिंसियरली मेहनत करते हैं और जो कहते हैं वो फॉलो करते हैं, और उसको खेलने के लिए उसको मौका मिलना चाहिए। आगे प्लेटफॉर्म के लिए क्या करने का है कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में से आएगा तो स्टेट में आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट पहुँचाना, डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस करना, फिर बाद में स्टेट में, और उसके बाद में वो अपनी जर्नी आगे खुद ही तय कर लेता खुद है। ही तय कर लेते हैं। बस जज्बा और डेडिकेशन होना चाहिए कि आके आप मेहनत करें और अपना 100%। 100% सर, यस। मेरे को ये गोल हो तो मेरे को ये करने का है, बस उसके पीछे उसको ध्यान लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे से बात की और होपफुली जसप्रीत बुमराह फिर से चमकेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो ये थे किशोर त्रिवेदी जी, जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को, सिद्धार्थ त्रिवेदी को, इन 2 बड़े क्रिकेटर्स को इस जगह अहमदाबाद में एक जगह दी, इनकी जर्नी की शुरुआत की। और अब देखते हैं, पूरा फोकस अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे है। क्या जसप्रीत बुमराह अपने होम टाउन में चमकेंगे? सैटरडे को देखेंगे।